हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे आज का एसे। ये आपका एसे रहेगा 53वां यानी 53, और इसका टाइटल रहेगा महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक है। ये यूपी पीसीएस 2016 और 2018 दो बार पूछा गया है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट ऐसे है। जो लोग हमारे फ्री इनिशिएटिव का लाभ उठाना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है, और रात को 9 बजे क्विज भी कंडक्ट होती है। तो बढ़ते हैं अपने आज के एसे की तरफ। महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक है। 600 शब्दों में आपको लिखना है आरओ वाले, और पीसीएस वाले 700 शब्दों में लिखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे में आता है आपका प्रस्तावना, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे। तो थोड़ा सा गैप करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। वर्तमान अस्थिरता के दौर में समाज में कल्याणकारी आदर्शों का स्थान असत्य, अवसरवाद, चालाकी, धोखा, लालच व स्वार्थपरता जैसे अमानवीय और संकीर्ण विचारों ने ले लिया है। ये ऐसे काफी इम्पोर्टेंट है, और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप समाज सहिष्णुता, प्रेम, मानवता, भाईचारे, नैतिकता जैसे उच्च आदर्शों को विस्मृत करता जा रहा है। विश्व शक्तियां अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। कई देश ऐसे अस्त्र शस्त्र लिए बैठे हैं जिनमें एक बार में ही संपूर्ण मानव जाति को ही समाप्त किया जा सकता है। ऐसे में विश्व शांति की पुनर्स्थापना के लिए, मानवीय मूल्यों को पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए वर्तमान समय में गांधीवाद पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी प्रस्तावना आप लिखेंगे 100 से 120 शब्दों के बीच में रहेगा, तो ये आइडियल माना जाता है। इसके बाद में आता है आपका निबंध का मुख्य विषय। तो अगला पैराग्राफ लिखेंगे, गांधीवाद के अंतर्गत किसी भी शोषण का अहिंसक प्रतिरोध करना, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा की भावना इत्यादि को समाहित किया जाता है। इसके साथ ही सत्य का आचरण, त्याग की भावना, स्व स्थान पर देश और समाज की चिंता करना भी शामिल है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा ईश्वर है और अहिंसा को पाने का साधन। यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। तो ये आपका मुख्य विषय का पहला पैराग्राफ है। अगर आप खुद से इसे लिखना चाहते हैं, अपनी मेंस परीक्षा में मार्क्स इनहेंस करना चाहते हैं, तो हमारे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पर पेड बैच की इंफॉर्मेशन मिलेगी। पेमेंट करने के बाद आप पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो अगला पैराग्राफ है मुख्य विषय का ही, गांधीवाद भटके लोगों को रास्ता दिखाने का काम आज भी कर रहा है। वर्तमान अस्थिरता के दौर में गांधीवादी मूल्य एक प्रभावी विकल्प के रूप में दिखाई देते हैं। गांधी जी का धर्म और नैतिकता में अमिट विश्वास था। उनके अनुसार धर्म प्रथाओं और आडंबरों की सीमा में बंधा होने के बजाय आचरण का एक तरीका है। फिर आगे पैराग्राफ है दूसरा, यानी ये तीसरा पैराग्राफ होगा मुख्य विषय का ही, गांधी जी में सत्य और अहिंसा मजबूत आधार स्तंभ के रूप में व्याप्त है। गांधी जी सत्य के बड़े आग्रही थे। वे वचन और चिंतन में सत्य की स्थापना का प्रयत्न करते थे। गांधी जी के विचारों का मूल लक्ष्य सत्य और अहिंसा के विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना है। फिर नेक्स्ट मुख्य विषय का ही पैराग्राफ आता है, सर्वोदय शब्द गांधी जी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सुकरात की सत्य साधना, रस्किन की अंत्योदय की अवधारणा और सर्वभूत हितम रता की भारतीय कल्पना का सब कुछ समाहित है। गांधीवाद केवल दर्शन अथवा अध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण का भी
समाहार है। वे दोनों पक्षों में विकेंद्रीकरण के प्रबल पक्षधर थे। तो ये आपके हो गए मुख्य विषय के 4 पैराग्राफ। अब देखेंगे कंक्लूजन यानी उपसंहार, आगे की राह क्या हो सकती है, ये चीज इसमें देखेंगे। निष्कर्षतः गांधी जी के विचार कभी भी पुराने नहीं पड़ सकते। गांधीवाद वर्तमान अस्थिर और अमानवीय सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है। गांधीवाद का प्रचार और अभ्यास ही हमारी सभ्यता को बुराइयों से मुक्त कर सकता है। गांधीवाद की प्रासंगिकता को समझते हुए हमारे देश के संविधान में भी उनके कई विचारों को स्थान दिया गया है। तो ये आपका इसे यहाँ पर संपन्न होता है। पीसीएस मुख्य परीक्षा और आरओ मुख्य परीक्षा वाले ये वीडियो जितने भी आपके कराए जा रहे हैं, ये रामबाण है। प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को बारी बारी से देख लेंगे और अपने खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन सब विषयों से गो थ्रू होंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा और उतना ही सुचारू रूप से एग्जाम हॉल में प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई प्रतिक्रिया या सजेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य करें और पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको पेड बैच की जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।